हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड। मैं गौरव कुमार आज आपके सामने कंप्यूटर का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आया हूँ। अभी तक हमने जो कंप्यूटर को पार्ट्स के बारे में देखा था कि जो हमारे कंप्यूटर थे, तो कंप्यूटर के जो पार्ट्स थे उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। हार्डवेयर को एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक हमारा जो हार्डवेयर था वो इंटरनल हार्डवेयर था, दूसरा जो हार्डवेयर था वो एक्सटर्नल हार्डवेयर था। तो हमने एक्सटर्नल हार्डवेयर के बारे में देखा था कि एक्सटर्नल हार्डवेयर जो है उसके अंदर कौन कौन से हमारे कंपोनेंट थे। आज हम देखेंगे इंटरनल हार्डवेयर। जो इंटरनल हार्डवेयर है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं। उससे पहले हम एक्सटर्नल हार्डवेयर जो देखे थे उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जो इंटरनल हार्डवेयर हमारा था उसमें हमने देखा, जूम कर लेता हूँ, फ्लैट पैनल मॉनिटर एलसीडी था, गेम पैड, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, माउस, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्कैनर, स्पीकर, यूएसबी थंब ड्राइव, ये सारे जो थे। अब इसमें हमने देखा जो हमारा मॉनिटर था, तो ये हमने मॉनिटर आपको पूरा दिखा दिया था कि इस तरह से मॉनिटर था। मॉनिटर को भी तीन कैटेगरी में बांटा था, एलसीडी मॉनिटर, एलईडी मॉनिटर और सीआरटी मॉनिटर। ये हमारा था एलईडी मॉनिटर, ये एलसीडी मॉनिटर जिसमें एलईडी मॉनिटर जिसमें एलईडी का यूज होता है, और ये सीआरटी मॉनिटर जिसमें कैथोड ट्यूब का यूज होता था ग्राफिक्स के लिए। अब देखते हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर में और था हमारा ये जॉयस्टिक और गेम पैड। तो यहाँ पर देखिए जॉयस्टिक और गेम पैड दोनों सेम होता है, दोनों का फंक्शन भी सेम है, सिर्फ नाम अलग अलग है, बट दोनों एक ही होता है। गेम खेलने के लिए हम दोनों का यूज करते हैं। ये हमारा कीबोर्ड देखा था, माइक्रोफोन देखा, माउस देखा था। एक्सटर्नल हार्डवेयर में फिर हमारा ये प्रिंटर था। प्रिंटर भी दो टाइप का, एक ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर, एक कलर प्रिंटर। फिर हमने देखा था प्रोजेक्टर, स्कैनर, हार्ड कॉपी को स्कैन करने के लिए, स्पीकर वॉइस के लिए, यूएसबी थंब ड्राइव। अब हम देखते हैं इंटरनल हार्डवेयर। तो इंटरनल हार्डवेयर इज द हार्डवेयर inside the computer or it a device that is installed within the computer। मतलब इंटरनल हार्डवेयर वो हार्डवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के इंटरनली इंस्टॉल्ड होते हैं। बिलो द लिस्ट कुछ लिस्ट हम देखते हैं कि इंटरनल हार्डवेयर में कौन कौन से आते हैं। तो यहाँ पर देखा हमने सीपीयू, ड्राइव, ब्लू रे, सीडी ड्राइव, रोम, डीवीडी, फ्लॉपी ड्राइव, हार्ड ड्राइव एंड एसएसडी। फिर फैन आएगा, मॉडेम, मदरबोर्ड, नेटवर्क कार्ड, पावर सप्लाई यूनिट, रैम, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड। तो ये सारे जो हमारे आएंगे वो इंटरनल हार्डवेयर में आते हैं। और ये जो इतना भी आप देख रहे हो सारे मदरबोर्ड के ऊपर ही असेंबल्ड होते हैं। तो सबसे पहला जो हम इंटरनल हार्डवेयर देखेंगे वो देखेंगे मदरबोर्ड। क्या कि मदरबोर्ड कैसा होता है। तो यहाँ पर ये देखो, ये है हमारा मदरबोर्ड। तो ये मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड में देख रहे हैं गीगाबाइट मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड में आपको ये जो स्लॉटें दिख रही है ये रैम की स्लॉटें हैं, दो ग्राफिक्स की स्लॉटें हैं, और इस तरफ जो स्लॉटें लगी हुई है इसमें गेम की स्लॉटें हैं। अगर मदरबोर्ड के अंदर मतलब जो हमारा कंप्यूटर है उसके अंदर हम ब्लूटूथ डिवाइस लगाना चाहें तो उसके लिए ये ब्लूटूथ कार्ड यहाँ पे लगा सकते हैं। गेम खेलना है तो गेमिंग कार्ड इसमें लगा सकते हैं। तो ये एक्सटर्नल दिए होते हैं। हमारे एक्सटर्नल और भी कुछ अगर हमें डिवाइस ऐड करना है तो उसके लिए यहाँ पे दिया होता है। और ये हमारा वाइट वाला जो देख रहे हो ये हमारा ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे लगता है। फिर और जो सारे इनपुट देख रहे हो यहाँ से हमारा मदरबोर्ड से इनपुट बाहर निकलता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और ये देखो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है हमारा हार्ट ब्रेन ऑफ कंप्यूटर।
ये CPU यहाँ पे लगा होता है। तो ये जो जगह है ये CPU की जगह है, यहाँ पे ही होता है CPU। और इसी के ऊपर होता है एग्जिस्टिंग फैन लगा होता है जो कि CPU को हमारा ठंडा करता है जब हमारा सिस्टम फंक्शन कर रहा होता है। तो अब देखते हैं ब्लू रे। ये ब्लू रे डिस्क जो होता है हमारा, ये एक तरह का CD डिस्क ही होता है। बस इसके अंदर ये होता है कि जो कैपेसिटी होती है वो इसकी ज़्यादा होती है, स्पीड ज़्यादा होती है इसकी। इसकी मेमोरी जो होती है वो ज़्यादा होती है। ये हमारा 10 to 15 GB तक का हो सकता है, ये हमारा ब्लू रे डिस्क। फिर ये हमारा CD रोम है जिसकी कैपेसिटी कम होती है, ये 700 MB तक की होती है। ये भी हमारा इंटरनल हार्डवेयरिंग है। इसका उपयोग हम स्टोरेज के रूप में करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, CD रोम। नेक्स्ट देखते हैं DVD। DVD जो होता है हमारा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो ये इंटरनल हार्डवेयर जो होता है ये भी स्टोरेज का ही काम करता है। ये भी हमारा है स्टोरेज डिवाइस ही है, बट ये है CD रोम से इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इसकी कैपेसिटी 4.7 तक होती है GB, गीगाबाइट। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनल ड्राइव में, ये है हमारा फ्लॉपी ड्राइव। इसे कहते हैं फ्लॉपी ड्राइव। ये है FLOP फ्लॉपी। ये भी एक इंटरनल हार्डवेयर हमारा स्टोरेज हार्डवेयर ही है। इसके अंदर भी हम डाटा को स्टोर करते हैं। इसकी कैपेसिटी कम होती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये है हमारा हार्ड ड्राइव जिसको बोलते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क दो तरह के होते हैं। एक हमारा ये होता है जो देख रहे हो ये इंटरनल हार्ड डिस्क है, और ये जो देख रहे हो ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है। इंटरनल हार्ड डिस्क हमारे CPU बॉक्स में ही लगे होते हैं, और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो होता है ये हमारा अलग से हम यूज कर सकते हैं। अगर अलग से हमें ज़्यादा मेमोरी चाहिए तो उसके लिए हम एक्सटर्नल हार्डवेयर का यूज करते हैं, और इसका यूज हम कंप्यूटर या लैपटॉप दोनों में कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है हमारा SSD। ये हमारा SSD है, ये भी स्टोरेज डिवाइस ही होता है। तो SSD ये भी हमारे CPU बॉक्स में ही लगे होते हैं, और ये भी हमारा एक स्टोरेज डिवाइस ही होता है, और ये SATA केबल से जुड़ा होता है, लिखा हुआ 2.5 SATA। नेक्स्ट एग्जिस्टिंग फैन। ये है हमारा एग्जिस्टिंग फैन। तो ये वो फैन होता है जो अभी बताया CPU के ऊपर ये लगे होते हैं। ये CPU के ऊपर लगे होते हैं, और इसका काम होता है जब हमारा कंप्यूटर वर्क कर रहा होता है तो CPU जब हीट होता है, तो जब हीट होगा तो ये जो करता है ये हीट को बाहर करता है। मीन्स ये CPU को ठंडा करने का काम करता है, कूलिंग करने का काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा मॉडेम। बताया था मॉडेम जो है ये जब हम अपने कंप्यूटर में हमें नेट चलाना होगा तो उसके लिए हम मॉडेम का यूज करते हैं, और ये मॉडेम हमारा कुछ ऐसा होता है। तो ये जो आप देख रहे हो ये एक्सटर्नल मॉडेम है। दोनों जो आप देख रहे हो एक्सटर्नल मॉडेम है, और जो कंप्यूटर के अंदर जो होता है जो हमारा नेटवर्क कार्ड लगा होता है वो भी मॉडेम ही होता है। और कंप्यूटर के अंदर भी हमारे मॉडेम लगा सकता हूँ, इंटरनली भी मैं उसे फिट कर सकता हूँ। अब जो इंटरनली फिट होता है वो हमारा इंटरनल हार्डवेयर के अंदर आएगा, और ये जो बाहर से देख रहे हो ये हमारा एक्सटर्नल हार्डवेयर में आएगा। इसे हम एक्स्ट्रा भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर ज़रूरत है कि हमें अगर नेट की आवश्यकता है तो हम मॉडेम का यूज करेंगे, अदरवाइज हम मॉडेम का यूज नहीं करेंगे। ये है हमारा नेटवर्क कार्ड। जब भी हम मॉडेम का यूज करते हैं, बाहर से कनेक्ट करते हैं, तो कनेक्ट करने के लिए जो हमारा मॉडेम का जो रिसीवर है जो डेटा रिसीव करेगा मॉडेम से, वो इस नेटवर्क कार्ड के थ्रू ही हमारा डेटा रिसीव होता है। तो ऐसा होता है हमारा नेटवर्क कार्ड जो कि मदरबोर्ड पे लगा होता है। और यहाँ पर ये जो हब आप देख रहे हो, यहाँ पर आप अपने CPU बॉक्स के पीछे देखोगे तो ये ऐसा वाला जगह आपको मिलेगा। यहाँ पे जो हमारे केबल आते हैं ब्रॉडबैंड के, ये
केबल जो होते हैं वो यहीं पे इंसर्ट होते हैं जिससे हमारा नेट चलता है और ये डायरेक्ट हमारा नेटवर्क कार्ड से लिंकेज होता है। यह है पावर सप्लाई यूनिट। अभी आपने जो कंप्यूटर का जो हमारा मदरबोर्ड था उसमें देखा कि जितने भी कंपोनेंट थे वो सारे कंपोनेंट को अलग अलग पावर सप्लाई चाहिए, हर किसी को एक पावर सप्लाई नहीं चाहिए। तो सबको अलग अलग पावर सप्लाई करने के लिए जो हमारा डिवाइस होता है ये हमारा SMPS होता है। इसको बोलते हैं SMPS, फुल फॉर्म स्विच मोड पावर सप्लाई। और ये जो SMPS होता है ये कंप्यूटर के कैबिनेट में ही लगे होते हैं और इससे हमारे मदरबोर्ड के अंदर अलग अलग डिवाइसेज को के अलग अलग कंपार्टमेंट में जो इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, जितना चाहिए उतनी मात्रा में ये पहुंचाने का काम करता है। ये हमारा होता है SMPS। फिर नेक्स्ट लेते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये है हमारा रैम। रैम का यूज हम करते हैं तो हमारा ये जो कंप्यूटर जो फंक्शन करता है करेंट टाइम में, जो भी स्टोरेज में फंक्शन करता है वो रैम के अंदर ही करता है। और रैम जो होता है हमारा कंप्यूटर का बहुत ही इसेंशियल पार्ट होता है। अगर कंप्यूटर के अंदर रैम ना हो तो कंप्यूटर हमारा ऑपरेट नहीं होगा। जब भी उसे ऑन करेंगे तो डिस्प्ले पर वाइट सा डिस्प्ले आएगा, उसके बाद उसमें कुछ भी दिखने वाला नहीं है, सिर्फ वाइट ही रहेगा। तो ये हमारा कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये होता है हमारा रैम, फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये है साउंड कार्ड माफ कीजिएगा, ये है साउंड कार्ड। साउंड कार्ड का यूज करते हैं हमारे अगर सिस्टम से वॉइस चाहिए तो वॉइस के लिए जो लगा होता है ये हमारा साउंड कार्ड लगा होता है, जो कि हमारे जो डेटा होते हैं तो डेटा अगर वॉइस फॉर्मेट में है तो वो आउटपुट के लिए ये साउंड कार्ड हमारा फंक्शन करता है। एक कंप्यूटर साउंड ब्लास्टर साउंड कार्ड आप सिस्टम के पीछे में देखोगे तो इस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो अलग अलग कलर कोड हैं, ये सब अलग अलग फंक्शन करता है। इसमें येलो वाला जो आप देख रहे हो ये वीडियो का आउटपुट है और फिर ये हमारा ऑडियो रहता है। फिर इसमें एक ऑडियो रिसीव करने वाला होता है और एक ऑडियो आउटपुट करने वाला होता है। मीन्स ये सबका फंक्शन अलग अलग होता है जो कलर कोड में दिख रहा है आपको। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनल हार्डवेयर में देखते हैं वीडियो कार्ड। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी ग्राफिक्स वगैरह आपको दिखता है तो वीडियो कार्ड का एक दूसरा नाम ग्राफिक्स कार्ड भी होता है। तो ग्राफिक्स कार्ड का मेनली जो यूज होता है तो हमारे सिस्टम में जो भी कुछ हम प्ले करते हैं या चलाते हैं तो उसकी जो ग्राफिक्स होती है वो इसी ग्राफिक्स के कार्ड के मदद से आती है। फिर ये हमारा IC लगे होते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर जो मदरबोर्ड होते हैं उसमें बहुत सारे ICs लगे होते हैं। सारे ICs का फंक्शन अलग अलग होता है और हमारा जो IC है वो कुछ इस तरह से दिखता है। और कंप्यूटर का जो PCB होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो होता है, उसके ऊपर कुछ IC लगे होते हैं वो एक्सटर्नल रूप से लगे होते हैं, कुछ इनबिल्ड होते हैं जो हमारे सर्किट होते हैं वो सर्किट के अंदर इनबिल्ड होते हैं। तो ये थे हमारे कंप्यूटर के अंदर जो इंटरनल हार्डवेयर यूज होते थे। तो हमारे सिस्टम में जो भी इंटरनल हार्डवेयर यूज होता है तो उसके थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा ना लगा हो तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।